नमस्कार दोस्तों, पारी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने प्रायिकता के 14 क्वेश्चन कर लिए थे। तो चलिए आज हम करेंगे प्रायिकता का 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन में बच्चों आपको दिया गया है कि किसी कारण 12 खराब पेन वो 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या फिर अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन याद अच्छा निकाला जाता है, यानी कि बिना देखे निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कुल पेनों की संख्या निकालनी पड़ेगी। बच्चों अपने को कुल पेनों की संख्या क्यों निकालनी पड़ेगी? क्योंकि अपने को कुल परिणाम चाहिए। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा खराब पेन। खराब पेन हमारे पास बच्चों कितने हैं? खराब पेन कितने हैं बच्चों? 12। फिर मैं लिख दूंगा अच्छे पेन। अच्छे पेन मेरे पास बच्चों कितने हैं? 132। फिर मैं लिखूंगा कुल पेन। क्या लिख दूंगा? कुल पेन। कुल पेनों की संख्या कैसे ज्ञात होगी? खराब पेन और अच्छे पेनों को आप जोड़ दो। अब देखो बच्चों 132 में जब मैं 132 में जब मैं 12 जोड़ूंगा तब ये कितने होंगे? 2 और 2 4, 3 और 1 4 और 1 का 1। तो मेरे पास कुल पेन बच्चों कितने आ गए? कुल पेन मेरे पास आ गए 144। अब मैं लिखूंगा अच्छा पेन होने के अनुकूल परिणाम। अच्छा पेन होने के अनुकूल परिणाम। अब देखो अच्छे पेन होने के अनुकूल परिणाम मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे पेन कितने हो सकते हैं बच्चों? 132 हो सकते हैं। तो इसकी अभिष्ट प्रायिकता लिख देना आप। अभिष्ट प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अभिष्ट प्रायिकता मेरे पास कितनी होगी? 132 बटे 144। अब देखो बच्चों ये दोनों एक के पहाड़े से कट रहे हैं, 12 के पहाड़े से। 12 के पहाड़े से कैसे काटोगे आप? 12 के पहाड़े में 132 आएगा 11 बार। यदि आप ऐसे नहीं कर सकते हो तब आप भाग दे लेना। और 12 का पहाड़ा जब आप 12 बार बोलोगे तब आएगा 144। वैसे भी 12 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 144 होता है। तो इसकी अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी 11 बट्टे 12। कितनी हो जाएगी बच्चों? 11 बट्टे 12 हो जाएगी। अब देखो 16वें का पहला। 16 के पहले में इसने कहा है कि 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब है, यानी कि कुल कितने बल्ब है? 20 बल्ब है। उसमें से कितने खराब है बच्चों? 4 है। इस समूह में से एक बल्ब याद अच्छा निकाला जाता है, यानी कि बिना देखे निकाल लिया जाता है। निकालने वाले को नहीं पता है कि बल्ब खराब है या फिर सही है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा? खराब होने बल्ब की प्रायिकता पूछे बच्चों अपने को। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा हल। इसका पहला हल में बच्चों में क्या लिखूंगा? कुल बल्ब मेरे को दिए गए कितने? 20। और खराब बल्ब कितने हैं मेरे पास? 4। अब मैं निकालूंगा खराब बल्ब होने की प्रायिकता। खराब बल्ब होने की प्रायिकता। खराब बल्ब होने की प्रायिकता यानी कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। बच्चों कुल अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4 बटे कुल परिणाम कितने हैं? 20। दोनों एक ही पहाड़े से कटते हैं ना। 4 एकम 4 और 4 पंजो 20। तो इसकी अभिष्ट प्रायिकता कितनी हो जाएगी बच्चों? 1/5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1/5 हो जाएगी। अब देखो इसी का सेकंड है, उसमें आपको क्या करना है? सेकंड में आपको कहा है कि मान लीजिए कि प्रश्न संख्या ऊपर जो पहला हमने किया था उसमें निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा मिलाया जाता है, यानी कि वो बल्ब खराब भी नहीं है और ना ही इसे मिलाया जाता है। तो अब बच्चों इसके कुल परिणाम कितने होंगे? 20 में से एक आपको घटा देना है, क्योंकि वापस हमने बल्ब को मिलाया नहीं है। तो अब कुल परिणाम कितने हो गए? 19 हो गए हैं। इसका ध्यान रखना आपको। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब याद अच्छा निकाला जाता है, यानी कि बिना देखे हम बल्ब को निकाल लेंगे। क्या करेंगे? बिना देखे हम बल्ब को निकाल लेंगे। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? अपने को इसकी प्रायिकता याद करने की, यह बल्ब खराब नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा वापस कुल परिणाम या फिर कुल बल्ब। इस बार कुल बल्ब कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बच्चों? 19 हो जाएंगे। खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता पूछिए इस बार। खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता। नहीं होने की प्रायिकता। अब देखो इसका सूत्र कैसे बनाओगे? आप लिखोगे कुल बल्ब माइनस खराब बल्ब।
और बट्टे में वापस बन जाएगा कुल बल्ब। इसका ध्यान रखना। क्या करोगे आप, कुल बल्ब की संख्या में से खराब बल्ब की संख्या घटा दो और वापस बट्टे में कुल बल्ब यानी कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम वाला ही सूत्र बन रहा है। तो इस बार कुल बल्ब मेरे पास कितने हैं 19, खराब कितने हैं 4, बट्टे वापस 19। अब देखो बच्चों 19 में से 4 गए, कितने बचेंगे, 19 में से 4 जाने पे 15 बचेंगे, 15 बट्टे 19। तो इसकी अभिष्ट प्रायिकता कितनी हो जाएगी बच्चों, 15 बट्टे 19 हो जाएगी। इसी प्रकार हम क्वेश्चन संख्या 18 करेंगे। 18वें क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्या अंकित है। टोटल कितनी डिस्क है, 90 डिस्क है, और इस पर संख्या कितनी 1 से 90 तक अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित होगी। अपने को 3 प्रश्न पूछे हैं इसमें, 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या और एक पूछा 5 से विभाज्य संख्या। तो अलग अलग करके तीनों क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने होंगे बच्चों, एक पेटी में कितनी डिस्क है 90, तो कुल परिणाम भी कितने हो गए हैं इसके बच्चों 90 हो गए हैं। सबसे पहले मैं लिख दूंगा कुल परिणाम। कुल परिणाम बच्चों कितने हैं 90। अब देखो आ जाओ इसके पहले क्वेश्चन में, इसने कहा है कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या आने के अनुकूल परिणाम। क्या लिखोगे, 2 संख्या आने के अनुकूल परिणाम। अब देखो बच्चों 2 संख्या की कितनी संख्या होगी, 1 से लेके देखो बच्चों 9 तक की संख्या, उसमें एक एक अंक आएगा और टोटल संख्या हमारे पास कितनी है 90। तब आपको 90 में से 9 घटा देने हैं। क्या करोगे, 90 में से 9 घटा दोगे। 90 में से 9 जैसे ही घटाओगे तो हमारे पास 2 अंकों की संख्या कितनी होगी 81 हो जाएगी बच्चों। कितनी हो जाएगी 81 हो जाएगी। अब मैं इसकी अभिष्ट प्रायिकता आराम से लिख सकता हूँ। अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम यानी कि 81 बट्टे 90। देखो बच्चों दोनों एक ही पहाड़े में कट रहे हैं। 9 का पहाड़ा 9 बार बोलूंगा तब आएगी 81 और 9 का पहाड़ा 10 बार बोलूंगा तब आएगी 90। तो इसकी अभिष्ट प्रायिकता बच्चों कितनी हो जाएगी 9 बट्टे 10 हो जाएगी। अब है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या आने के अनुकूल परिणाम। अब देखो पूर्ण वर्ग संख्या वैसी कौन कौन सी होगी जिसका पूरा पूरा वर्ग जाता हो या फिर पूरा पूरा वर्गमूल आता हो, सॉरी पूरा पूरा क्या होगा वर्गमूल आता हो। उन वे सारी संख्या कौन कौन सी होगी पूर्ण वर्ग होगी। जैसे देखो 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। 10 का होते ही 100 हो जाएगा, जो 90 से बाहर चला जाएगा। तो अपने को इतनी संख्या लेनी है। अब इन संख्याओं को गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या आने के अनुकूल परिणाम मेरे पास कितने हो जाएंगे बच्चों 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। तो अब मैं लिख दूंगा अभिष्ट प्रायिकता। अभिष्ट प्रायिकता में सूत्र क्या बनेगा, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो 9 बट्टे 90, दोनों 9 के टेबल से कटेंगे, ये 1 बार कट जाएगा और ये 10 बार कट जाएगा। तो इसकी भी अभिष्ट प्रायिकता कितनी होगी 1 बट्टे 10 हो जाएगी। अब आ जाओ इसके तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में बच्चों इसने कहा कि 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम, संख्या आने के अनुकूल परिणाम। अब देखो बच्चों 5 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या होगी। तो आपको कितनी संख्या दी गई है टोटल 90 दी गई है बच्चों। कितनी दी गई है 90 दी गई है। तब आप क्या करोगे 90 में 5 का दे दो भाग, 5 एकम 5 बचेंगे 4, अगली वाली संख्या 0 और 5 की टेबल 8 बार बोलोगे तब आ जाएगा 40। तो 5 से विभाज्य संख्या बच्चों कितनी है मेरे पास 18 आई है। कितनी आई है 18 आई है। यदि ऐसा क्वेश्चन है मान लो 5 की जगह 6 आ जाए तब आप क्या करोगे 90 में आपको देना है 6 का भाग। ठीक है,
यानी जिससे पूछे उसी का भाग देना है। अब लिख दोगे अभिष्ट प्रायिकता। अभिष्ट प्रायिकता का सूत्र क्या, वही अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, तो 18/90। अब देखो दोनों एक ही पहाड़े से कटेंगे, 18 की पहाड़े से डायरेक्ट काट दो। 18 का पहाड़ा बोल लोगे एक बार तब आएगा 18, 18 का पहाड़ा 5 बार बोल दो तब आएगा 90। तो इसकी भी अभिष्ट प्रायिकता कितनी होगी, 1/5 हो जाएगी। तो आज हमने प्रायिकता की क्वेश्चन संख्या 16, 17 और 18 की है। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। कुछ बच्चों की शिकायत रहती है कि क्लास शुरू होने से पहले मिनटें वगैरह आती है सर, लगभग 1.5 मिनट। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि बच्चों ये क्लास हमारी है वो एक प्रीमियर पे चलती है, और प्रीमियर पे कोई भी क्लास चलती है तो चलने से पहले उसकी मिनटें आएंगी, ठीक है। तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही अपना समय वो मिनटों वाला ख़त्म होता है उसके बाद क्लास लाइव हो जाती है। ये क्लास लाइव की तरह होती है, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।